हेलो बच्चों, मैं सुप्रिया दास आज आप सभी के समक्ष एक नया टॉपिक लेकर उपस्थित हूँ, जिस टॉपिक का नाम है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। यह इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक टॉपिक है जो कि जैक बोर्ड के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे 3 और 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। आप अगर इसे अच्छे से समझकर इन टॉपिक्स को पढ़ते हैं तो आप सवालों के जवाब देने में ज़रूर सफल होंगे। इनसे मुख्य रूप से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। यहाँ ट्रांजिशन एलिमेंट्स डी एंड एफ ब्लॉक, जैसा कि आप देख रहे हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स और एफ को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, ये कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जिंक, कैडमियम, मरकरी, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहा जाता है। इसका कारण है कि इनमें डी ऑर्बिटल्स जो है वो फुलफिल होता है, इसलिए इसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। ये सवाल भी बहुत बार ही जैक बोर्ड में पूछा गया है। 3D सीरीज़ के प्रत्येक यानी कि Z एटॉमिक नंबर 21 से लेके 30 तक इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। इसमें कौन कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जिसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में कुछ बदलाव हैं, जो जनरल रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, उसको आप ज़रूर प्रैक्टिस कर लें। और इसके आयंस का क्या कन्फिग्रेशन होगा, जैसे अगर Zn2+ है तो उसका क्या कन्फिग्रेशन होगा, क्रोमियम 3+ है उसका क्या कन्फिग्रेशन होगा, उसके बारे में भी आप ज़रूर से प्रैक्टिस कर लेंगे। जैसे ही आप डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो आयंस होते हैं वो कलर्ड होते हैं। तो इसके कलर होने का क्या कारण है? कारण है कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित रहते हैं। इसके बारे में आप जानकारी ले लेंगे कि आयन में किस प्रकार से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। साथ ही साथ इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगी। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में या डी ऑर्बिटल में उपस्थित हैं तो डी ऑर्बिटल में वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n से सूचित किए जाते हैं और उसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का एक फॉर्मूला है μ √n × n+2। आप आयन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिए, उसके बाद उसका जितने भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है उसको काउंट कीजिए, इस फॉर्मूले पर बैठाइए और टोटल क्या मैग्नेटिक मोमेंट निकलेगा वो निकाल दीजिए। अगर μ = 0 है तो वो डायामैग्नेटिक हो जाएगा, और अगर μ ≠ 0 है, इसका कुछ भी वैल्यू आता है, तो ये हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। ये सवाल 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, तो आप 3 मार्क्स के लिए इस सवाल को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। कलर और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दोनों को प्रैक्टिस करेंगे और आप 3 नंबर आसानी से ला पाएंगे। लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स क्या हैं, इसके बारे में जानकारी रखेंगे। इसको याद करेंगे कि किस श्रेणी को लैंथेनॉइड सीरीज़ कहते हैं और किसे एक्टिनॉइड सीरीज़ कहते हैं। साथ ही साथ इनके मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन से हैं, जैसे लैंथेनॉइड के लिए +3 है, उसके अलावा +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी ये शो करता है। तो इन सब को अच्छे से पढ़ लेंगे। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, जो कि आपका एक सिंगल क्वेश्चन है, जिसमें कि आपको बताना होता है कि लैंथेनॉइड के रेडियस क्यों संकुचित हो जाते हैं, उसके बारे में भी आप अच्छे से पढ़ लेंगे। डी ब्लॉक से मुख्य रूप से पूछे जाने वाले यही सवाल हैं। इनको आप कर लेते हैं तो आपको जैक में अच्छी सफलता प्राप्त होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक चैप्टर के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे।